मेरा जो ये बोलने का तरीका, ये टोन है या जो भी मेरा जिस तरीके का हमारा चैनल का कंटेंट है, ये केवल तरीका इसीलिए है कि ताकि लोग बोर ना हो जाएं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे एक नॉर्मल लाइफ में आप परिवार में किसी से बात करते हो, उसी तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अब इस तरीके से बातचीत करेंगे, कनेक्टिविटी आएगी तो चीज़ें समझ में आएगी, बहुत आसानी से समझ सकते हो चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ भी। तो एक छोटी सी ज्ञान की बात आज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि श्री कृष्ण जी को बहुत नामों से बुलाया जाता है, परंतु एक नाम बड़ा विख्यात है, जो नाम है गिरधर गोपाल, या हम कहते हैं गिरधारी भी कहते हैं। तो अभी दिवाली का फेस्टिवल रिसेंटली निकला है, गोवर्धन दिवाली का फेस्टिवल, धनतेरस, तो उसी फेस्टिवल से रिलेटेड ये नाम भी है। गोवर्धन फेस्टिवल से रिलेटेड है हमारा ये नाम भगवान जी का। तो वो गिरधारी उन्हें इसलिए बोला जाता है कि आप सभी को पता है कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था और गांव वालों की रक्षा की थी पूरी वर्षा से, जो इंद्र जी ने गुस्से में आकर क्रोधित होकर कर दी थी। और तो 7 दिन तक कनिष्ठ उंगली पर उठाया था और सारे गांव वाले जितने भी जानवर थे और गांव वाले थे, वो सब पर्वत के नीचे आश्रय दिया उन सबको। तो एंड में आकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से आकर माफ़ी मांगी और कृष्ण जी ने कहा कि आज से गोवर्धन पर्वत की इसी तरह पूजा करिए, आपको वो सब फल देंगे और आप ऐसे उनकी पूजा अर्चना करिए तो आपके गांव में सुख समृद्धि आएगी। अब आप कहेंगे कि गिरधर का और गिरधारी का इससे क्या तात्पर्य है। गोवर्धन जो पर्वत है, नाम तो गोवर्धन है, पर्वत को क्या बोलते हैं, गिर। और गिरधारी का यहाँ पर शब्द क्या है, जिसने गिर को धारण किया, तो इसलिए कृष्ण जी को गिरधारी बोला जाता है। तो एक छोटा सा मैंने आपको ज्ञान की बात भी बता दी और हमारे गोवर्धन पर्वत के विषय में और गोवर्धन जो हमारा फेस्टिवल होता है उसके विषय में भी आपको जानकारी दे दी। तो इसलिए हम गोवर्धन का जो फेस्टिवल है मनाते हैं और कृष्ण जी को इसलिए गिरधारी कहा जाता है, गोवर्धन पर्वत को, गिर को धारण किया था कनिष्ठ उंगली पर। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर। यान्ति देवव्रता देवान पृथ्व्यान्ति पृथ्व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाअधिजनो अपि माम। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्य मेरा पूजन करते हैं वो सीधा मुझे प्राप्त होते हैं, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब आप इसमें ये भी सवाल निकालोगे कि क्या देवताओं को पूजना गलत है, क्या पितरों को पूजना गलत है, या भूत तो खैर किसी भी वे में ले सकते हो आप, उनको पूजना गलत है। तो यहाँ पर ये इसका तात्पर्य नहीं है। भगवान ने ये भी कहा है कि अगर आप देवताओं को पूज रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप आओगे मुझ तक ही, परंतु आप स्वर्ग तक पहुँचोगे आप अपने कार्य के अनुसार। और देवताओं की पूजा अर्चना करने से भले ही आप सकाम मन से कर रहे हो, पहुंचोगे स्वर्ग तक, वापस से फिर आपको पृथ्वी लोक पर ही आना है। आप जन्म मरण की प्रक्रिया से में बंधे रहोगे, उससे निकलोगे नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि आप पितरों को पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, देवताओं को पूजोगे देवताओं को प्राप्त होगे, और मुझे यानी कृष्ण को पूजोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 26 की ओर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्त्यो बृहत मशनामी प्रयत्ना आत्मनम। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि सारे के सारे जो मनुष्य होते हैं, जो दिल से मन से फल फूल चढ़ाकर मेरी पूजा अर्चना करते हैं, जल आदि चढ़ाकर मुझे अर्पण करते हैं, वो शुद्ध बुद्धि से, निष्काम भाव से, निष्काम प्रेम से अगर मेरी पूजा अर्चना करते हैं, तो मैं भी उन सब पुष्प आदि, फल आदि और जल को सद्गुण रूप से प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य यह है कि जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, फल फूल भगवान को अर्पण करते हैं, और परंतु
निष्काम भाव होना चाहिए और भावना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए और जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम होना चाहिए। तो भगवान उन चीज़ों को स्वयं अर्पण करते हैं और वो चीज़ें लगती हैं। जैसे आपने किसी को अर्पण किया दिल से कोई भी चीज़, तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट उसका फल उनको मिलता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 की ओर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुषव मद अर्पण। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो खाता है, तू जो हवन करता है, तू जो दान देता है और जो तू तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म कर रहे हो आप, अर्जुन को कह रहे हैं, तो जो भी कर्म कर रहा है, जो भी तू खा रहा है, हवन भी कर रहा है, कोई भी योग कर रहा है, दान भी दे रहा है, तप भी कर रहा है, वह सब मन में मुझको रख कर कर, यानी कि मुझे अर्पण कर। केवल एक ही भाव दिल में दिमाग में रखना है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है और बिना फल की इच्छा के परमात्मा का ही ध्यान लगाकर अगर ये सारी चीज़ कर और सब मुझको अर्पण कर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 की ओर। शुभा शुभ फले रैवम मो अक्षय से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामो पैश्यसे। इसका भावार्थ है कि इस प्रकार, जैसे भगवान ने बताया इससे पहले श्लोक में, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पण होते हैं। किस प्रकार, जैसे कि पहले सारे श्लोकों में बताया कि उस प्रकार किए हुए सारे कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं। इस संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा। तात्पर्य यह है कि जितने भी सारे कर्म कृष्ण जी ने यहाँ बताए हैं, अगर उस कर्म को निष्काम भाव से भगवान को अर्पण करते हुए हम करेंगे, तो उस कर्म को करते हुए ना जो तेरा मन है वो चित्त संन्यास योग से युक्त हो जाएगा और जब तेरा मन संन्यास योग से युक्त हो जाएगा, तुझे शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब मन सारी चीज़ों में आसक्त रहित हो जाएगा और केवल भगवान में भक्ति के प्रति अर्पण सारी चीज़ करेगा, तो वह मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पर वह मनुष्य कौन है? यहाँ पर वह मनुष्य अर्जुन है और कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा, यानी कि श्री कृष्ण को, परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मतलब मैं ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, पहले सुनिए, समझिए, चीज़ें अच्छी लगे लोगों को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे सनातन धर्म का विषय है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से हर किसी को अपना 100% देना चाहिए। ज़्यादा भी ना दो, 100% भी छोड़ो, आप कम से कम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाओ। आप पहुंचाओगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, आगे की जनरेशन सीखेंगी कैसे। मेरा जो ये बोलने का तरीका, ये टोन है, या जो भी मेरा जिस तरीके का हमारा चैनल का कंटेंट है, ये केवल तरीका इसीलिए है कि ताकि लोग बोर ना हो जाएं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे एक नॉर्मल लाइफ में आप परिवार में किसी से बात करते हो, उसी तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अब इस तरीके से बातचीत करेंगे, कनेक्टिविटी आएगी, तो चीज़ें समझ में आएगी, बहुत आसानी से समझ सकते हो चीज़ें। तो वही मेरा उद्देश्य है और मैं वही कर रहा हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो मिलेंगे कल नए वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।